तो मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो कौन सी किताबें जो सच में एक एस्पिरेंट होने के नाते हमको और आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। देखिए, किताबें तो बहुत होती है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और आपने जो अन्य यूट्यूब चैनल पे जो बहुत सी वीडियो देखी होगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक किताब पूरी पढ़ी जाए और आपको जो भी अन्य मसाला लगाया जाता है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, तो ऐसा कुछ एस्पिरेंट को, जो भी एस्पिरेंट होते, तो ऐसी बात नहीं है कि एस्पिरेंट जो भी सक्सेस होते वो बहुत कुछ अलग अलग कुछ बा अलग अलग किताबें उन्होंने पढ़ी होती है। कुछ सिमिलर किताबें होती है जो हम आज देखने वाले हैं। उसमें जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका जो फाउंडेशन बनाने में काम आता है, वो हमारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए जो भी है, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उसमें जो भी किताबों में दिया है वो भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्रीलियम तो आप आधे निकालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जो आपको हिस्ट्री के लिए किताब लेनी है ना दोस्त, जो आपका स्टैंडर्ड बुक के तौर पर, तो आप स्पेक्ट्रम के किताब लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा कवर किया हुआ है। आपको वो पुस्तक लेने के बाद आपको दूसरी किताब लेने की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे है ना आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी, जो आंसर राइटिंग आप करने वाले हो उसमें भी एक क्वालिटी नज़र आएगी। यही किताब है जो सब एस्पिरेंट आम तौर पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें से ही प्रीलियम के लिए और मेंस के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ही कई तौर पर डायरेक्टली उठाते हुए यूपीएससी ने उठाते हुए देखा गया है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको अच्छे से समझने के लिए मृणाल सर की वीडियोस भी बहुत काम में आ सकती है। और उस जो मोस्टली एस्पिरेंट फॉलो करते हैं वो रमेश सिंह की इकोनॉमी की बुक जो है वो बहुत एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। पर पिछले 2-3 साल से यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो ज़रा ज़्यादा ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने पे रहा है। इसलिए आपको एनसीईआरटी की जो 11th की और 12th की जो किताबें और मृणाल सर के जो इकोनॉमिक्स के वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। और उसके बाद हर्षद त्रिवेदी सर के जो लेक्चर है वो भी, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। मैं खुद यूज करता हूँ और अच्छे से डिटेल में अच्छे से सिखा देते हैं। और इसका मुझे फ़ायदा भी देखने को मिला है, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग में जो सुधार हुए उससे वो साफ साफ झलकता है। रमेश सिंह में जो है ना, वो जो यूपीएससी में के
जो 2020-21 में जो मेंस में जो भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे उस पे अच्छे से क्वेश्चन जो आए जो क्वेश्चन आए उस पे वो वो क्वेश्चन के वो उस क्वेश्चन के बारे में रमेश सिंह में अच्छे से उस टॉपिक पे कवर किया गया है। दूसरा जो है इन्वायरमेंट में आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने में शंकर आईएएस की किताब आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होते है। उसमें जो आपको इन्वायरमेंट के अलग अलग टॉपिक्स पे जो कंसेप्ट है वो आपको स्पष्ट कर देने में आपको शंकर आईएएस की किताब बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस में से आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना है और उसको हिंदू के करंट अफेयर के साथ रिलेट करते जाना है। यही आपको अच्छे से अगर आपने इस पे पकड़ बना ली तो आपका इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाता है। इससे इस फिर हम आगे जाएंगे और इस पॉलिटी के लिए जो सभी एस्पिरेंट एक ही किताब पे जो अच्छे से विश्वास करते हैं और जो लेनी चाहिए वो एम लक्ष्मीकांत की किताब मार्केट में सब यहाँ पे अवेलेबल है। और इस किताब में एक एक लाइन पे जो एक एक लाइन अच्छे से आपको पढ़नी है क्योंकि उस पे ही ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। और इस किताब पे आपने इस किताब पे अगर अच्छे से फोकस कर लिया ना तो आपके प्रीलियम के लिए 12-13 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो जाते। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा साइंस टेक्नोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की पहले किताबें पढ़नी है। उस पर क्लास 6 से 12 तक उसमें आपको जो साइंस का है वो 6 से 12 तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और जो भी आप हिंदू में करंट इश्यू है उससे रिलेटेड वो भी आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको मेंस की तैयारी इसमें हो जाती है। फिर आपको जो ज्योग्राफी के लिए है ना वो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी की पहले अच्छे से किताबें पढ़ लेनी है। उसमें हर साल ऐसा देखा जाता है कि लड़के एनसीईआरटी की किताब को बेसिक जो टॉपिक है उस पर अच्छे से फोकस नहीं करते, इसलिए वो आसान प्रश्न से अपने मार्क्स गवाते हुए देखे जाते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी के पहले किताब अच्छे से पढ़ाई करनी है। भले हो फट जाए पर ऐसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो कि आपको इस पे कौन सा भी घुमा फिरा के प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उस पे आप आंसर दे सको। और आपको जो बाद में मेंस के लिए जो किताब पढ़नी है ना तो ज्योग्राफी के लिए तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण मान जाते वो है जी.सी. लियोंग की ज्योग्राफी की वो छोटी वाली पुस्तक होती है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण मान जाती है। उसमें हर साल मेंस में उससे 2 या 3 प्रश्न
तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए किताब छोटी सी है पर उसका महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये किताब छोड़नी नहीं है दोस्तों। आपको पूरी पढ़ ही लेनी है। जो हमारा GS 4 है उसके लिए हमें जो बेसिक वैल्यूज है, जैसे कि नैतिकता हो गई, उसमें सत्यनिष्ठा हो गई, न्याय, उसके प्रेम, इसके बारे में, और सिविल सर्वेंट के हिसाब से जो GS 4 में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बेसिक सी बातें हैं ना, तो हमें लेक्सिकॉन के बुक से अच्छे से समझने को मिलती है। तो आपको ये किताब पढ़ के आपको बेसिक क्लैरिटी के लिए आपको ये किताब सभी एस्पिरेंट अपने अपने हिसाब से पढ़ते हुए हमको दिखते हैं। उसके बाद अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग अगर करते हो तो मार्केट में बहुत सी नोट्स हमको देखने को मिलते हैं, पर इसमें लुकमान आयस की हमको समझने में भी और कंसेप्ट भी अच्छी दी हुई है। तो GS 4 के हिसाब से हमको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल लगती है और दिखाई भी देती है। इसलिए मार्क अगर अच्छे से गेन करने हो तो हमें लुकमान की नोट्स भी एक बार पढ़ के कॉन्सेप्ट, अगर आंसर राइटिंग के जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत ही अच्छे से रोज़ उसके जो डेली एडिटोरियल होते हैं वो आपके आंसर राइटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप वो एडिटोरियल एक भी दिन छोड़ना नहीं है। यही आपको एडिटोरियल आपके माइंड के वो जो थिंकिंग प्रोसीजर है वो डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। इसलिए हिंदू रोज पढ़ना है। और आप यही एक न्यूज़पेपर है जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। उसके बाद है IDSA वेबसाइट। ये वेबसाइट आपको इंटरनेशनल रिलेशन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपकी समझ बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। इसलिए आपको इस वेबसाइट पे अंतर्राष्ट्रीय बातों संबंधित अच्छे से जानकारी पता चल जाएगी। इसलिए आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट के लिए वैशाली आनंद मैम की टेलीग्राम पे चैनल है, उनका भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेली लाइफ में जो इश्यूज है वो उस पर, और डिजास्टर रिलेटेड स्ट्रेटजीज है उस पर आंसर राइटिंग में आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको करंट अफेयर के संबंध में ओनली आईएएस पर करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर होता हुआ आपको कवर उस पे अच्छे से कर देंगे। उसके बाद वीर तालियान सर का लेक्चर भी बहुत ही अच्छे से
और ज़्यादा संख्या में एस्पिरेंट एस्पिरेंट देखते हैं तो आप भी अगर और आप भी करंट अफेयर के लिए वीर ताज स्टडी लवर वीर पे करंट अफेयर आप कवर कर सकते हो। उसके बाद दीपक यादव एजुकेशन के लिए भी दीपक यादव एजुकेशन चैनल पे भी दीपक यादव सर का करंट अफेयर से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो यही जो सामग्री है दोस्तों, अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको सिविल सर्विस प्रीलियम में भी और मेंस में भी और इंटरव्यू में भी आपको अच्छे से फ़ायदा होते दिखेगा। और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम यहीं पे रुकते हैं। आपको लगता हो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।